हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन वर्ड वाई के बारे में सीखने जा रहे हैं। वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। और इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किसी काम के होने का रीज़न पता करने के लिए, कारण पता करने के लिए वाई का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे जो है वाई क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जाता है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड लिख करके हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। जैसे कि आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन वर्ड है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम आ जाता है। फिर प्लस करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अपने टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट बन जाता है। तो इसी फॉर्मूले को अपनाते हुए जो है हम आज की इस वीडियो में हम वाई से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। देखो, ये देखो सेंटेंस पढ़ो। पहला सेंटेंस क्या लिखा है, तुम क्यों वहाँ जाना चाहते हो। तुम क्यों वहाँ जाना चाहते हो। तो ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पढ़ने से लग रहा है क्वेश्चन वर्ड भी आगे क्यों, और इसमें आया पीछे ते हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसे बनाया जाता है, ठीक है। पहले आगे क्वेश्चन वर्ड क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। वाई लिख दिया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू लगेगी। डू माने वैसे करना होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने डू का यूज़ किया, यहाँ पर डू लिख दिया। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम। तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, यू लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, चाहते हो। चाहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वांट बोलते हैं, ठीक है। वांट बोलते हैं, वांट लिख दिया हमने, ठीक है। वांट लिख दिया हमने। और इसके बाद आया जाना है, ठीक है। सेकंड वर्ब क्या होगी हमारी, जाना, यानी टू का यूज़ किया गया के लिए के अर्थ में, ठीक है। टू का यूज़ किया के लिए। और जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, गो लिख दिया। अब सेंटेंस में क्या बचा, वहाँ, ठीक है। वहाँ, वहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं देयर, देयर लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर। वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो। तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, इसकी इंग्लिश ये बनी, ठीक है। इसमें मेन वर्ब है वांट। वांट माने होता है चाहना। टू गो ये जो है नॉन, ठीक है, नॉन फाइनाइट्स पढ़ाऊंगी ना जब आपको मैं, तब मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से टू का यूज़ जो है वर्ब के साथ कैसे किया जाता है, ठीक है। और किस लिए किया जाता है, तो ये सेंटेंस जो है वाई डू यू वांट टू गो देयर, तुम क्यों वहाँ जाना चाहते हो, ये सेंटेंस बना हमारा, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस है तुमने यह काम क्यों किया। तुमने यह काम क्यों किया। तो इसमें जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो वाई लिख दिया। अब सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है, ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डीड, ठीक है। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डीड। डीड जो होती है डू की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डीड का यूज़ जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किया गया है, तो डीड लिखेंगे हम। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तुमने के लिए लगाएंगे यहाँ पर यू, यू लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, किया, ठीक है। किया यानी करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं, तो डू लिख दिया हमने। अब क्या बचा हमारे सेंटेंस में, ये काम। ये काम को इंग्लिश में बोलते हैं दिस वर्क, तो दिस वर्क लिख दिया हमने, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, वाई डिड यू डू दिस वर्क। वाई डिड यू डू दिस वर्क, तुमने ये काम क्यों किया। अब देख लेते हैं हम अपना तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, वे क्यों चिल्ला रही है। वे क्यों चिल्ला रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। चलिए इसे बनाते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो वाई लिख दिया हमने। अब इसके बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा वह। अब देखो इसमें आ रहा है चिल्ला रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है सेंटेंस पढ़ के कि कोई वह जो है किसी लड़की के लिए लगाया गया है। तो जब लड़की के लिए इंग्लिश में वह के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है, शी का यूज़ किया जाता है। और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज लगती है के अर्थ में। तो हम इसके इज लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की के लिए, वह के लिए इंग्लिश में लगता है शी, तो शी लिख दिया। अब इसमें वर्ब क्या है हमारी, चिल्ला रही है। चिल्लाने को इंग्लिश में शाउट बोलते हैं, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए शाउट के साथ प्लस करेंगे हम आईएनजी, ठीक है। आईएनजी प्लस करा तो क्या बन जाएगा, शाउटिंग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो सेंटेंस क्या बना हमारा, वाई इज शी शाउटिंग।
वाई इज शी शाउटिंग, वे क्यों चिल्ला रही है, वे क्यों चिल्ला रही है। अगर सेंटेंस हमारा होता वे क्यों चिल्ला रही थी, वे क्यों चिल्ला रही थी, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है तो जो है इसकी जगह वॉज आ जाता, सेंटेंस फिर बन जाता वाई वॉज शी शाउटिंग, वाई वॉज शी शाउटिंग, वे चिल्ला क्यों रही थी। तो इस तरह से बना रहे, इस तरह से जो है वाई का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। और देख लेते हैं अब हमारा जो है 4 नंबर का सेंटेंस क्या है, 4 नंबर का सेंटेंस क्या है अब देख लेते हैं कि वे तुम पर क्यों चिल्लाएगी, वे तुम पर क्यों चिल्लाएगी। तो सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है कि जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाएंगे। पहले हम देखेंगे इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वह क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो वाई लिख दिया। अब देखो सेंटेंस में क्या आया, चिल्लाएगी, यानी कि फ्यूचर में होगा ये काम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, विल लिख दिया। अब इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, देखो जिसमें आएगा पीछे चिल्लाएगी, यानी कि सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है कि ये जो सेंस ऐसा निकल रहा है कि जो चिल्लाने वाली जो चिल्लाएगी यानी कि कोई लड़की ही है, ठीक है। तो वे के लिए इंग्लिश में लड़की के लिए क्या यूज़ किया जाता है, शी का यूज़ किया जाता है, तो शी लिख दिया हमने, शी लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है चिल्लाएगी, चिल्लाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शाउट बोलते हैं, तो शाउट लिख दिया, शाउट लिख दिया। अब इसमें आया तुम पर, तो जब किसी इंसान पर चिल्लाते हैं कोई, तो पर के अर्थ में यहाँ पर एट का यूज़ किया जाता है, एट प्रीपोजिशन लगेगा, पर के अर्थ में एट का यूज़ किया जाएगा, तो एट लिख दिया। अब इसमें क्या बचा, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सेंटेंस क्या बना हमारा, वाई विल शी शाउट एट यू, वाई विल शी शाउट एट यू, वे तुम पर क्यों चिल्लाएगी। इस तरह से जो है वाई का यूज़ किया करते हैं हम इंग्लिश में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक सेंटेंस आपके लिए होमवर्क में कि तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और आपके कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।